यह सिर्फ एक हत्या नहीं, भरोसे की कब्रगाह है। दिवा की अनीता की लाश ने वो चीखें उठाई हैं जो अब तक सुरक्षा व्यवस्था में दबा दी जाती रही हैं। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं एके तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। एके तक न्यूज आपके सामने ला रहा है इस हत्याकांड की तह तक जाने वाली ये विशेष रिपोर्ट। हमारे संवाददाता अरविंद कोठाई। 3 मासूम बच्चों की मां अनीता गोयल की पत्थर से कुचलकर हत्या हो जाती है सांबे गांव खाड़ी के पास। शव मिलता है मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र दीवा से। 1 मई की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आई कालेश्वर चाल निवासी अनीता गोयल, लगभग उम्र 35 वर्ष, की हत्या कर दी गई। उनका शव दीवा के सांबे गांव खाड़ी के पास खून से लथपथ मिला। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि उनकी हत्या पत्थर या भारी वस्तु से सिर पर हमला करने से हुई है। अनीता घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं और अपने 3 छोटे बच्चों के साथ परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे थे। रोज की तरह उस रात भी उन्होंने खाना खाया और टहलने निकली। देर रात तक वापस न आने पर पति ने कई बार फोन किया, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। रात करीब 11 बजे मुंब्रा पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उन्होंने घटनास्थल बुलाया, जहां उन्हें अपनी पत्नी की मौत की सूचना मिली। अनीता के 3 छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। पड़ोसी बताते हैं कि वह मेहनती, शांत स्वभाव की महिला थी, जिनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में उनकी हत्या ने मोहल्ले को सन्न कर दिया और कई गहरे सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम जारी है। जांच के घेरे में कई सुराग निकल के आए हैं। 696/2025 एफआईआर नंबर दर्ज की। आईपीसी की धारा 103 के तहत हत्या की जांच शुरू कर दी है। शव को कलवा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, सोशल सर्कल की गहराई से जांच कर रही है। दीवा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। इन सब चीजों को देख करके इस हत्या ने दीवा शहर की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल बेहद कम है। यही वजह है कि पुलिस पर काम का अत्यधिक दबाव और वह समय पर सभी क्षेत्रों में राउंड अप या गश्त नहीं कर पाते। हालांकि इस विषय पर स्थानीय नागरिक वर्षों से दीवा में अलग पुलिस स्टेशन की मांग करते रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र पुलिस स्टेशन अब तक स्थापित नहीं किया गया है। इसकी वजह से अपराधियों को खुली छूट मिलती रही और पुलिस घटनाएं घटित होने के बाद ही मौके पर पहुंच पाती है। नेताओं की चुप्पी और जनता की नाराजगी भी इस समय देखने को मिली। घटना के बाद मृतका के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई और न्याय की मांग की। कई नागरिकों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो वह सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, सिस्टम की असफलता भी है। अनीता गोयल की हत्या केवल एक महिला की जान जाना नहीं, व्यवस्था की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। जो महिला दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों को पाल रही थी, उसकी इस तरह हत्या न कानून माफ करेगा, न समाज माफ करेगा। अनीता की हत्या एक चेतावनी भी है। अगर सुरक्षा नहीं बढ़ेगी तो अगली खबर किसी और की होगी। सरकार, प्रशासन और नेताओं से जनता अब जवाब नहीं, एक्शन चाहती है। एक तक न्यूज पर बने रहिए। हम पूछते रहेंगे और सवाल जो पूछे जाने चाहिए, जो आप लोगों के हित में है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा के लिए जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।